चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 7th। तो क्वेश्चन नंबर 7th भी बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर बस पॉइंट वाला है, तो पॉइंट के अंदर कैलकुलेशन करते हैं तो समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर पॉइंटों के अंदर बस आपकी कैलकुलेशन की पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल माध्य की सेम विधियों से किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको पग विचलन से करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए पग विचलन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। किसके मुकाबले? प्रत्यक्ष और कल्पित के मुकाबले। तो यहाँ पर सिंपल है, मैं इसको अपनी आंसर बुक में जो है बना चुका हूँ, तो आंसर बुक का ही यूज़ करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से अपन जो है इसको लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जो है कौन से अंतराल की ज़रूरत पड़ती है या फिर किस प्रकार से जो है कौन से कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पग विचलन का जो फार्मूला है वो डिस्कस करता हूँ। तो देखिए पग विचलन बराबर यानी एक्स बार बराबर ए प्लस एफ आई इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच क्या होता है कि वर्ग अंतराल के मध्य जो गैप है वो हमारा एच है। इसको बताने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हमारा ए सिग्मा एफ आई इंटू यू आई और सिग्मा एफ आई, इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एच हमारा निकल चुका है, सिग्मा एफ आई भी निकल जाता है। सिग्मा एफ आई यानी सिग्मा एफ के जितने भी अवयव हैं, एफ के जितने भी अवयव है इन सभी का योग करते हैं, तो सिग्मा एफ आई भी जो है हमारा 12 आ जाता है। ये सभी आप जितने भी योग करोगे तो इसका जो मान आने वाला है वो हमारा आएगा लगभग 30 आएगा, ठीक है ना। इसको जोड़कर अपन देखते हैं तो 30 आता है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा सिग्मा एफ आई बराबर 30। एच आ चुका है, एफ आई भी आ चुका है, हमें चाहिए ए और सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। तो ए क्या होता है कि एक्स बार के अंदर या फिर एक्स आई के कॉलम के अंदर जो मध्य वाली संख्या है वो हमारा ए है। तो देखिए मध्य वाली संख्या निकलती कैसे है। अब हमारे पास में तो वर्ग अंतराल दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि वर्ग अंतराल का यूज़ करके अपन एक्स आई का कॉलम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स आई का नया कॉलम बनाते हैं और ये बनता है वर्ग अंतराल की हेल्प लेकर ही। चलिए कैसे कोशिश करते हैं एक बार, यानी इन दोनों को जोड़कर दो दो का भाग देना, इन सभी का एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो जो भी हमारा मान आएगा वो हमारा वर्ग अंतराल से जो है एक्स आई बनाने में काम आएगा। तो देखिए एक्स आई इन दोनों को जोड़कर अगर आप 2 का भाग दोगे तो 0.02 आने वाला है। इन दोनों को जोड़ के अगर आप 2 का भाग दोगे तो 0.06 आएगा। अब वैसे ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो है 4 का गैप है, तो अगला वाला जो है ऑटोमेटिक 10 हो रहा है, अगला वाला ऑटोमेटिक 0.14 हो रहा है, अगला वाला ऑटोमेटिक ही जो है 18 हो रहा है, फिर 0.22 हो रहा है, यानी एक्स आई का कॉलम निकलता है। अब ये क्या होता है कि एक्स आई के कॉलम के मध्य, ये एक्स आई का कॉलम बनता है वर्ग अंतराल का हेल्प लेकर, इनके मध्य का जो संख्या है देखो 0.14 जो है सबसे मध्य में आ रहा है, ऊपर से 3 छूट रहे हैं, नीचे से 2 छूट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है देखिए 2 चीज़ें मध्य में आ रही है, लेकिन मैं इसको लेना पसंद करूँगा। वैसे आप कल्पित राशि कोई भी मान सकते हो, कल्पित का मतलब आप कल्पना कीजिए, ऐसा नहीं कि सर ये बिल्कुल मध्य में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ना ले, आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, ये दोनों ही मध्य के अंदर है, लेकिन मैं 0.14 को ही लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ए भी हमको प्राप्त हो रहा है। अब देखिए हमें प्राप्त करना सूत्र के हिसाब से एफ आई इंटू यू आई। एफ आई तो प्राप्त है, यू आई कहाँ पे है, तो एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करने पर ही तो एफ आई इंटू यू आई का कॉलम तैयार होगा, फिर जितने भी अवयव आएंगे हम सभी का योग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो यू आई है उसका फॉर्मूला क्या है, यू आई का फॉर्मूला अपन जो है यहाँ पर लिखते हैं। यू आई क्या होता है, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा एच, यानी सिंपल भाषा में कही तो डी बट्टा एच, डी आई के अंदर एच का भाग लगा तो यू आई प्राप्त होता है। फिर देखो एफ आई इंटू यू आई करेंगे तो नया कॉलम यहाँ पर हमारा बन जाएगा एफ आई इंटू यू आई। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करते हैं, यानी एक्स आई यानी एक्स का प्रत्येक अवयव माने गए ए में से घटता है और फिर एच का भाग लग जाता है तो यू आई प्राप्त होता है। जैसे मान करते हैं इसका, देखिए एक्स आई का पहला अवयव है हमारे पास में 0.02 में से जो है घटाना है ए, यानी ए कितना माना हमने 0.14 माना है। इसके अंदर भी भाग लगाना हमारे को एच का, एच कितना है, कितने का गैप लग रहा है यहाँ पर 0.04 का ही तो गैप है, तो यहाँ पर जो है
0.04 का ही गैप है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, देखिए मैं इसको यहाँ पर जगह है नहीं, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ पर थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना आपको। ऐसा समझ लो कि यू आई का जो मान है वो इधर आ रहा है, ठीक है ना, यू आई का मान इधर आ रहा है। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो फिक्स लग रहा है कि माइनस के अंदर ही आंसर आएगा। तो देखो यदि 14 में से 0.2 घट रहा है, यानी 0.14 में से ही 0.2 घट रहा है तो 0.12 आएगा, और 0.12 के अंदर 0.04 का भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 3 आंसर आएगा, ठीक है ना। माइनस का 3 जो है उसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार इन सभी को आपको सॉल्व करना। जैसे देखिए अगली बार एक्स आई कौन सा है, यानी दूसरा व्यू लेते हैं 0.06 माइनस माना गया, ए हमारे पास में 0.14 ही होगा, और भाग जो है इसका ही लगेगा 0.04 का। तो कॉलम तैयार इस तरह से होगा। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद में इन सभी को अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर माइनस का 1, और 1 के सामने तो यू आई भी 0 है और एफ आई इंटू यू आई भी 0 ही होता है। फिर आगे सॉल्व करोगे तो 1/2, यानी इस तरह से जो है इन सभी का निकालना है आपको यू आई, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा है, बाकी यही फॉर्मूला लगता है, और ये सभी जो है प्लस के 1-2 या माइनस के 1-2 या फिर 0 जो है इस तरह से ही आता है। अब बनाते हैं अपन एफ आई इंटू यू आई का कॉलम, यानी सिंपल सा दिख रहा है कि एफ आई को जो है यू आई से गुणा करने की जरूरत है। एफ आई का पहला व्यू यू आई के पहले व्यू से, एफ आई का दूसरा व्यू यू आई के दूसरे व्यू से, इस प्रकार से सभी अवयव प्राप्त होंगे। देखिए एफ आई का पहला व्यू 4 है, यू आई का पहला व्यू -3 है, 4×3 = 12 हो जाएगा माइनस का। उसके बाद है 9×2 = 18, वो भी माइनस का। 9 - 1, क्यों देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व नहीं किया, यहाँ तो खाली मैंने कैलकुलेशन लिखने के लिए सॉल्व किया, बाकी मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट निकाला है। तो 9 को -1 से करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, यानी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर 0 का 0 हो गया। फिर देखिए 4 को जो है 1 से गुणा करने की जरूरत है, तो 4 × 4 2 दूनी 4। अब देखिए पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लो, फिर इनको जो है जोड़ दो या घटा दो, ठीक है ना। इसको जोड़ दो, फिर इस वापस इसमें से जोड़ दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस का 31 आएगा। यानी सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई के सभी अवयवों का योगफल जो है माइनस का 31 आ रहा है। तो जोड़ घटाओ में जो है हमारे को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ो या घटाओ, फिर प्लस माइनस के साथ में इसको एडजस्ट करो। तो देखिए सारे मान हमारे पास में आ चुके हैं, अब बस सूत्र के अंदर इसको रखने की जरूरत है। तो देखिए ए प्लस ए हमारा कितना था 0.14 प्लस का चिन्ह, और एफ आई इंटू यू आई कितना आ रहा है माइनस का 31 आया है, बट्टा सिग्मा एफ आई हमारे पास में 30 है, इंटू एच है हमारे पास में 0.04। पहले इस पूरी व्यवस्था को जो है सॉल्व करने वाला है, फिर इसके अंदर जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखिए पहले प्लस माइनस को सॉल्व कर लेते हैं। 0.14 प्लस माइनस माइनस यानी 31/30 इंटू 0.04, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है पॉइंटों को हटा रहा हूँ, ध्यान रखना आपको किस प्रकार से पॉइंट हटाए जा रहे हैं। तो देखिए 0.14 को तो छेड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, इसको अपन जो है चेंज करते हैं। जैसे ही पॉइंट हटेगा नीचे 1 के बाद में उतने ही 0 जितने पॉइंट के बाद में संख्या थी, तो देखो पॉइंट के बाद में 1 और 2 संख्या है तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसका मतलब क्या हो रहा है कि 31 जो है अब ये 0.04 नहीं रहा, ये खाली 4 हो चुका है, और नीचे देखो ये जो है गुणा होकर क्या बन जाएगा 3000 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0.14 4 एकम 4 4×3 = 12 बट्टे के अंदर है 3000। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 0.04 तो अपनी 0.14 अपनी जगह पे है, माइनस का चिन्ह। अब देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ऐसे, यानी 124 तो ऊपर रहेगा। इस 3000 को अपन जो है ऐसे लिखना चाहेंगे 3 × 1000। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस 3 का भाग 124 में दे रहे हैं, तो पॉइंटों के अंदर हमारा आंसर आ रहा है। अब ये कितना आ रहा है तो आप देख सकते हैं 0.14 माइनस, अब देखिए अपन जब इसमें इसका भाग दे रहे हैं तो देखिए हमारे पास में आंसर आएगा 41.33। जब 3 को 124 से
भाग करवाएंगे या फिर 3 का भाग 124 में देंगे तो 41.33 आने वाला है और नीचे हमारा जो है 1000 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा ऊपर से पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट हटा दें नीचे 100 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्या है। अब देखिए ऊपर वाले को वापस दशमलव में बदलते हैं 0.14 माइनस, अब देखिए नीचे टोटल कितना जीरो आ रहा है, 3 तो ये रहा 2 ये रहा, ऊपर से जो है 5 संख्या छोड़नी है क्योंकि देखिए 3 और 2 5 है, तो देखिए 4 संख्या तो पहले से ही मौजूद है, 1 2 3 4, एक मन से ऐड कर देंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा, यानी देखिए 0.04133। अब जो है इसकी माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस कैसे करवाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। अब तो माइनस तो आपको आना ही चाहिए, फिर भी जो है मैं एक बार इसको बताना भी पसंद करूँगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो देखिए 0.14 में से जो है घट रहा है कितना 0.04, तो देखिए 0.04133। अब देखिए 000 माइनस हो रहा है, ये तो इसमें से घटेगा नहीं, ये भी नहीं घटेगा, ये भी नहीं घटेगा, तो उधार लेते हैं। 4 का हो जाएगा 3, फिर ये 10 होगा तो फिर आगे वाले को देगा, तो यहाँ पर ऐसा समझ लो ना, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, आगे आगे अपन इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 10 में से 3 चला गया 7 बच रहा है, 9 में से 3 चला गया 6 बच रहा है, 9 में से 1 चला गया 8 बच रहा है, 3 में से 4 जाता नहीं है तो आगे वाले से उधार लेते हैं, तो 1 हो जाएगा 0, ये बन जाएगा 13, 13 में से 4 चला गया बचेगा 9। अब देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट चल रहा है और 0 आ रहा है, तो देखिए 0.986 को जो है हम निकटतम मान में बदल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि पॉइंट के बाद में यदि तीसरे स्थान पर जो अक्षर है यदि ये 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है तो ऑटोमेटिक ये जो है आगे वाला एक बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है कि पॉइंट के बाद में यदि तीसरे स्थान की बात हो रही है तो पॉइंट के बाद में जो पहला अक्षर है वो एक अंक होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा मान लो कि 1 से गिनती स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, तो हमारा जो है पॉइंट के बाद में कभी भी जो पहला अक्षर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो 0 को काउंट मत करो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप 0.0 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसके हिसाब से जो है पॉइंट के बाद में तीसरा अक्षर इसको काउंट करेंगे नहीं, तो पॉइंट के बाद में तीसरा अक्षर हमारा कौन सा हो रहा है 1 2 3, तीसरा अक्षर हमारा 6 हो रहा है। तो बताया गया है आपको, जैसे देखते वापस मैं लिखना चाहूँगा 0.0986, पॉइंट के बाद में तीसरा अक्षर, लेकिन 0 तो इसको काउंट नहीं करता है, तो इसके हिसाब से तो पॉइंट के बाद में तीसरा अक्षर कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा है। यदि ये तीसरा अक्षर 4 से बड़ा हो तो ऑटोमेटिक जो दूसरे स्थान पर अंक है, अब की बात दूसरे को काउंट क्या करेंगे, ये दूसरा स्थान हमारा 8 वाला है, तो दूसरे स्थान पर 8 वाला अक्षर है, ये ऑटोमेटिक जो है +1 की वृद्धि कर देगा, यानी +1 अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान कितना आएगा 0.0, अब 0 को तो काउंट किया नहीं है तो ये ऑटोमेटिक 1 बढ़ेगा, तो देखिए 8 का हो जाएगा 9, यानी 0.099 हमारा जो है इसमें माध्य हमारे को प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन जो है काफ़ी हद तक गहराई में जा रही है और निकटतम मान भी जो है बदल रहा है। तो निकटतम मान का जो प्रोसेस है उसको आपको सीखना चाहिए, एक दो बार वीडियो को रिपीट करो, बस सिंपल सा ही है। लेकिन पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है तो उसको काउंट मत करो, 0 को छोड़ दो, बाद में जो पॉइंट के बाद में तीसरे स्थान पर संख्या होगी उसको उसके हिसाब से लेना। जैसे कि 986 1 2 3, 3 जो है 4 से अधिक है, इसलिए सेकंड स्थान पर जो अंक है वो +1 हो जाता है, 0.099 हो जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारी वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।